नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा और मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों पर। देहरादून में आयोजित अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हजारों युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है और सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में 10% तक शैक्षिक आरक्षण के फैसले को उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कहा। और चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आज देहरादून आएंगे राहुल गांधी, छात्रों की गूंज में करेंगे संवाद। शाम 5 बजे बन्नू स्कूल कार्यक्रम में आयोजन है और युवा रोजगार पर राहुल गांधी का फोकस रहने वाला है। जानकारी दे दें, राहुल गांधी का प्रदेश दौरा शाम 5 बजे बन्नू स्कूल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। युवा रोजगार पर राहुल गांधी का विशेष फोकस रहेगा। इस दौरे के दौरान पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। प्रदेश भर से छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। बारिश के लिए 6000 रेनकोट तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। जानकारी दे दें, आज देहरादून दौरे पर राहुल गांधी हैं। इस दौरान छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत छात्रों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। शाम 5 बजे बन्नू स्कूल कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है। युवा रोजगार पर राहुल गांधी का विशेष फोकस रहेगा। पेपर लीक मुद्दे पर बातचीत करते हुए छात्रों से राहुल गांधी नजर आएंगे। जानकारी दे दें, प्रदेश भर से छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। बारिश के मद्देनजर और मॉनसून को देखते हुए 6000 रेनकोट सुरक्षा के लिहाज से तैयार करके रखे गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। जानकारी दे दें, देहरादून दौरे पर आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। छात्रों के गूंज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें संवाद करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। जानकारी दे दें, शाम 5 बजे बन्नू स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। तो पेपर लीक मुद्दे पर इस वक्त की बड़ी जानकारी। प्रदेश भर में छात्र छात्राएं जुटेंगे और राहुल गांधी संवाद करेंगे। बारिश के आसार को देखते हुए 6000 रेनकोट की तैयारी, यानी कांग्रेस की ओर से इस कार्यक्रम को लेकर बड़ी तैयारी की गई है और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के जुड़ने की भी संभावना है। उस पर ज्यादा जानकारी के लिए यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, क्या कुछ जानकारी कार्यक्रम को लेकर और कब तक राहुल गांधी पहुंचेंगे? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज राहुल गांधी छात्रों की गूंज संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत देहरादून के बन्नू स्कूल पहुंचेंगे। वहीं से बन्नू स्कूल वो पहुंचेंगे तो उससे पहले तमाम तैयारियां की जा रही है। वहीं यदि बात की जाए पूरे प्रोग्राम शेड्यूल की, तो उस प्रोग्राम शेड्यूल में आज राहुल गांधी करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास वो पहुंच जाएंगे, देहरादून पहुंच जाएंगे। उसके बाद एक होटल हयात में है, संभवतः उनके व्यवस्था की गई है, वहां पर वो विधायकों और पूर्व विधायकों से उनकी मुलाकात होगी। वहीं उसके बाद यदि बात करें तो शाम में करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास राहुल गांधी बन्नू स्कूल के लिए चलेंगे। करीब 6 बजे के आसपास से उनके कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, यानी कि राहुल गांधी 6 बजे छात्रों से जन संवाद को स्थापित करेंगे। वहीं पर यदि बात करें तो इस बार राहुल गांधी का यह कार्यक्रम जो अपने आप में काफी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है तैयारियों में पूरी तरीके से जुटी ही नहीं, मतलब अंतिम रूप इसको दे चुकी है। और वहीं पर धीरे धीरे पहाड़ों से भी विद्यार्थियों की आने की संख्या, विद्यार्थियों का जमावड़ा होते जा रहा है। और यदि बात करें कि बहुत सलीके से इस बार कार्यक्रम किया जा रहा है, चूंकि कार्यक्रम स्थल के चारों ओर बैनर पोस्टर भी लगा दिया गया है। साथ ही साथ चूंकि बारिश का मौसम है, कभी धूप आती है, कभी छांव होता है, तो उसको देखते हुए टेंट और खास करके कुछ विद्यार्थी जो आएंगे उनके लिए रेनकोट तक की व्यवस्था की गई है। तो वहीं पर यदि बात की जाए तो आज छात्रों की गूंज संवाद में यदि बात करें तो करीब 40 से 50 हजार छात्रों के आने की संभावना कांग्रेस व्यक्त कर चुकी है। वहीं उनका यह भी कहना है कि हो सकता है यह संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन वहीं यदि बात करें तो कांग्रेस का एक और बात कहना है कि कांग्रेस कहती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा जो है वो घबराई हुई है। चूंकि पहले जो स्थिति थी वह थी कि परेड ग्राउंड में राहुल गांधी अपने कार्यक्रम को करेंगे, लेकिन परेड ग्राउंड के बाद भाजपा ने कहा गया, कांग्रेस कहती है कि शासन के द्वारा यहाँ से मना कर दिया गया और बन्नू स्कूल दे दिया गया है, कार्यक्रम स्थल को घोषित किया गया था। तो उसके बाद तमाम कांग्रेस के द्वारा रात में प्रदर्शन भी किया गया था और प्रदर्शन के बाद लेकिन यह कार्यक्रम बन्नू स्कूल में ही आज होना है। तो वहीं बन्नू स्कूल में यह कार्यक्रम जो है यह
इस कार्यक्रम में राहुल गांधी के जी साथ साथ तमाम वरिष्ठ यशराज, नेता यानी कि जिस तरीके से हमने देखा कार्यक्रम स्थल को लेकर राजनीति होती हुई नजर आई, बयानबाजी दोनों पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर की गई। बात करें कितने छात्रों की ओर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है और कितनी क्षमता अगर हम बात करें स्कूल की है छात्रों के लिए, और इसके लिहाज से क्या सुरक्षा के इंतजाम? जी बिल्कुल, यदि बात करें छात्रों की संख्या की तो करीब रजिस्ट्रेशन की, जैसा कि आपने पूछा, यदि रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 2 से 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन पूरे देश से हो गया है। हालांकि प्रदेश की यदि बात करें तो प्रदेश में करीब 1.5 लाख से ऊपर का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब यदि बात करें यहाँ छात्रों के पहुंचने की, तो पहुंचने की तादाद की यदि बात की जाए तो करीब 50,000 के आसपास अमूमन छात्रों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है जो यहाँ पर आएंगे। और दूसरी बात यदि बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। राहुल गांधी के आने से पहले ही वो पूरे ग्राउंड को एक किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है। वहां पर कोई भी परिंदा भी परना मार सकता है और उसके लिए पहले से ही कमांडो और वहां पर लोकल स्थानीय पुलिस LIU वहां पर तैनात कर दिया गया है और साथ ही साथ सभी चीज की विशेष निगरानी से समुचित व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल यशराज, यानी कि पूरी तमाम जो तैयारियां हैं राहुल गांधी के दौरे को लेकर वो की गई है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जानकारी देते हैं, आज देहरादून दौरे पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, इसके मद्देनजर तमाम सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं। वहीं देहरादून में राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले बड़ा हादसा हो गया। दरअसल बन्नू स्कूल के मैदान में कार्यक्रम स्थल पर टेंट लगाने के दौरान लोहे की रॉड गिरने से 65 साल के कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई। और हादसा उस समय हुआ जब कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और उत्तराखंड में प्रकृति और हरियाली के लोक पर्व हरेला की शुरुआत के साथ ही मेगा पौधारोपण अभियान भी शुरू हो गया है। इसी मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। वहीं हरेला को हरियाली, नवजीवन और समृद्धि का प्रतीक बताते हुए जनप्रतिनिधियों को व्यापक पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया है ताकि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जा सके। का ये धार्मिक पर्व है। उत्तराखंड की भूमि हरियाली से लदी हुई भूमि है। ये हरियाली का वातावरण इस राज्य के अंदर सदैव बना रहे, इसके लिए हर वर्ष हरेला का पर्व मनाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 कार्यक्रमों में से कार्यक्रम के रूप में लिया हुआ है। हम लोग लगातार 1 माह तक, आज से लेकर 1 माह तक 15 अगस्त तक हम हरेला पर्व को मनाएंगे। प्रत्येक बूथ पर 50 पौधे लगाने का हमने लक्ष्य लिया है, वो लक्ष्य हम पूर्ण करेंगे। कांवड़ मेला 2026 की तैयारी को लेकर गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने हरिद्वार में कांवड़ पटरी का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जल्द ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही मेले के दौरान सभी निर्माण कार्य रोककर सड़कें पूरी तरह से साफ कराई जाएंगी ताकि तमाम जो तैयारियां हैं वो दुरुस्त हो। सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन की पूरी नजर रहने वाली है। ये कांवड़ की तैयारियां जो हम लोग कर रहे हैं, कांवड़ आने वाला है तो उसकी तैयारियां कैसे पूरी हों और जहां क्रिटिकल पॉइंट हैं उनके बारे में जो सेफ्टी बरतना है उसके बारे में मैंने आज DM साहब से चर्चा की है और जल्दी ही उच्च स्तरीय एक बैठक भी होगी। इसमें सभी जनपदों के जिलाधिकारी और यूपी के भी जनपदों के जिलाधिकारी भी रहेंगे उसमें, तो संयुक्त बैठक होगी और उसमें जो भी इश्यूज हैं उनको चर्चा करके उनका निराकरण किया जाएगा और पिछली बार की तरह एक अच्छी जो कांवड़ यात्रा इसकी कांवड़ पट्टी पे निर्माण कार्य चल रहे हैं, कुंभ के कार्य चल रहे हैं, आगे हाईवे पर भी जगह जगह पे काम चल रहा है। क्या लगता है कि काम पूरे हो पाएंगे उसको? अब देखिए जो लंबे समय के लिए काम है वो तो उनको हम लोग समेट देंगे, उनके निर्माण कार्य उस दौरान नहीं चलने देंगे और उनको जो निर्माण सामग्री वगैरह है उसको वहां से हटा दिया जाएगा जिससे कांवड़ियों की यात्रा में कोई कठिनाई नहीं आए। बाकी हमको कुंभ की भी तैयारी करनी है तो निर्माण तो फिर उसके बाद शुरू होंगे। सर इस दौरान निर्माण कार्य न करने की सलाह दी जाती है।
पार्किंग हो गई और हो गए, सारी व्यवस्था की जाएगी, सारा उत्तम प्रबंध किया जाएगा जिससे किसी को कठिनाई ना हो जो कांवड़िए बाहर से आते हैं, क्योंकि छोटी बातों को उनमें असंतोष हो जाता है, तो हम लोग वो स्थिति ही पैदा ना होने दें। और मसूरी के जड़ी पानी क्षेत्र में रेलवे की बदहाली नोटिस के बाद भूमि विवाद पर फिर से गहरा गया है। बता दें कि रेलवे ने कई परिवारों को 7 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है, जबकि स्थानीय लोगों ने कार्रवाई के विरोध करते हुए भूमि स्वामित्व के दावे पर सवाल उठाए हैं। वहीं निवासियों का कहना है कि उनके मकान विधिवत रूप से पंजीकृत हैं। जो है रेलवे के नाम पे कोई आदमी आते हैं और उनके साथ रेलवे के गार्ड होते हैं, और ये भी उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है कि रेलवे की है कि नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ये चाहता हूं कि जो आदमी हम पे कोई कार्रवाई की बात कर रहा है, पहले तो अपने आइडेंटिटी दिखाइए कि वो रेलवे का अधिकारी है कि नहीं है। तो मैंने खुद उनसे कहा कि पहले आपको हम कैसे मान लें कि एक तो आप रेलवे के अधिकारी हैं, किसी विभाग के अधिकारी है कौन आप। दूसरा, आप कह रहे हो कि ये जमीन मेरी है, मैं यहाँ का मालिक हूं, तो मालिक होने का आप सबूत दीजिए ना। आप लाइए, अपना रजिस्ट्री लाइए, अपना मैप लाइए, और साथ में जो है कोर्ट का आदेश लाइए, या सक्षम अधिकारी का, डीएम का, किसी कोर्ट का आदेश लाइए। आप, इनके पास कोई कागज नहीं है, इनके पास कोई अपना प्रूफ ही नहीं है कि लोग यहाँ इस जमीन ये कोई मालिक है, और मालिक ये है नहीं। तो ये आज नहीं, ये लगातार कई बार यहाँ पर इस प्रकार से हैरेसमेंट कर चुके हैं, लोगों का लगातार हैरेसमेंट करते हैं। इनको 15 दिन बाद नहीं क्या ऐसी वो याद आती है कि आकर के आज उस क्षेत्र में चलते हैं, उनको परेशान करते हैं, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे, परेशान करते हैं। आज इस क्षेत्र में आए और यहाँ पे तंग करने लगे, लोगों को डराने लगे। हमारे माता बहन बहुत सीधी लोग हैं, है ना, ये पहाड़ी लोग हैं यहाँ पर, तो ये लोग सब इनको घरों में जाकर धमकाने लगे। अभी एक बहन कह रही थी कि एक ने कहा घर खाली करो, इनके पास कोई अधिकार नहीं है कैसे वो घर खाली करने का, न कोर्ट का आदेश है। अब मैं एक चीज चाहूंगा आपको, मैंने अभी नजर मारी है 16 जून 2026 का अभी हाईकोर्ट का आदेश है, जिसमें कि उन्होंने जो पहले नोटिस दिया था उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था, और इन्हीं ये कहा कि आप किसी को जाकर के धमका नहीं सकते, आप किसी को जो है इलीगली किसी को बाहर नहीं कर सकते, आप जो भी करेंगे लीगल कार्रवाई कीजिए, आप कोर्ट के थ्रू ही खाली कर सकते। रेलवे विभाग से कोई अधिकारी आए, 2-3 रेलवे के पुलिस वाले भी आए और कहने लगे कि आपसे बात करनी है, और मेरे को घर से नीचे उतारने के बाद उन्होंने कहा आप अपने कागज दिखाइए। तो मैंने कहा इस समय तो कागज मेरे पास नहीं है, लॉकर में रखे हैं, कि आप कल मैं यहाँ आऊँगा और आप मुझे कागज दिखाइएगा। 2 दिन में 11 बजे के करीब वो लोग यहाँ आए। आने के बाद मैंने उनको अपने कागज दिखाए। उन्होंने कहा था कि नगर पालिका में जो म्यूटेशन हो रखा है वो भी दिखाइए, मैंने म्यूटेशन भी दिखाया। उसके बावजूद वो कहने लगे ये मकान खाली करिए, आपने अतिक्रमण कर रखा है रेलवे की जमीन पर। तो इस तरीके से ये करते हैं, हमेशा हर दूसरे तीसरे महीने आ जाएंगे और यहाँ पर अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई करना चाहेंगे। सतारगढ़ के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं को कानून और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि सिविल कोर्ट के जज नंदिता कला ने ऑनलाइन ठगी, साइबर अपराध और डिजिटल सुरक्षा से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय बताए। वहीं उन्होंने छात्राओं से सतर्क रहने, कानून का सम्मान करने और किसी भी समस्या की स्थिति में अभिभावकों, शिक्षकों या पुलिस से तुरंत संपर्क करने की अपील की। के अनुपालन में साइबर सुरक्षा अभियान पर बच्चों को जानकारी दी गई, जिसमें बच्चों की संख्या लगभग 150 रही होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समय समय पर जागरूकता कैंप करता रहता है। आज साइबर सुरक्षा अभियान पर जागरूकता कैंप था। साइबर से संबंधित जैसे कि ऑनलाइन ठगी जो की जा रही है, उससे संबंधित हमने जानकारियाँ दी। सभी पीएलबी यहाँ पर उपस्थित हैं, थानाचार्य महोदया और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वजीत रॉय ने भी इस संबंध में जानकारी दी। ऑनलाइन से सुरक्षित रहना है तो हमें जागरूक एवं सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन से सभी लोग जुड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, मनोरंजन के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ऑनलाइन से ही जुड़ा हुआ है। और ऑनलाइन से मतलब सही भी चीज़ें आ रही हैं और उसके साथ ठगी भी की जा रही है, जैसे वीडियो गेम के द्वारा ठगी और बैंक के अकाउंट से संबंधित ठगी की जा रही है। यहाँ तक कि साइबर क्राइम इतना बढ़ चुका है कि लोग पुलिस का भी यूज़ करके लोगों को परेशान कर रहे हैं कि मतलब
आपका बच्चा यहाँ पर अरेस्ट हो चुका है, आप आइए इसे छुड़ाइए। इस तरीके से कई सारे OTP नंबर मांगे जा रहे हैं गलत तरीके से, आपके अकाउंट हैक हो जा रहे हैं। इससे संबंधित हमने जानकारी हमें अवगत कराया गया था कि आज ये प्रोग्राम कराएंगे। साइबर क्राइम से लेके जानकारी बच्चों को दी थी, जिसमें उनके आधार कार्ड का महत्व समझाया गया, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ों के बारे में, खाते से लेके सब चीज़ की उनके द्वारा जानकारी दी गई थी। और भी जो क्राइम से बचने के लिए, इनके पास तो मोबाइल नहीं रहता, लेकिन इनको ये निर्देशित किया गया कि अपने घर में भी अपने पेरेंट्स को इस बारे में अवेयर करें कि जिससे वो साइबर क्राइम से बच सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे गेम डाउनलोड कर लेते हैं, उस गेम के माध्यम से भी साइबर क्राइम होते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी दी। हरेला पर्व एक हमारा उत्तराखंड का बहुत ही अच्छा पर्व है, जो हरियाली को प्रदर्शित करता है, खुशहाली को जो दर्शाता है। इस खुशहाली के अवसर पर उत्तराखंड में सारे लोग 10 दिन का हरेला उगाते हैं। उस हरेले की पूजा अर्चना। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में दान चढ़ावे और कर्मचारी पर लगे अनियमितताओं के आरोप की जांच के आदेश का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर निष्पक्ष जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं महंतपुरी ने कहा कि चारधाम करोड़ों श्रद्धालु की आस्था का केंद्र है, उनकी गरिमा हर हाल में बनी रहनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भरोसा जताते हुए कहा कि श्रद्धालु का विश्वास सर्वोपरि है। प्रकार की छोटे कर्मचारियों के द्वारा अगर कोई घटना हुई है तो बद्रीनाथ मंदिर समिति, जो क्योंकि सरकार के द्वारा ही संचालित है वो, और उसके अध्यक्ष जी ने ये एक अच्छा कदम उठाया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुझे विश्वास है और उनको बधाई भी है कि वो अपने 5 साल पूरे किए उन्होंने आज। और देवस्थान के प्रति जो श्रद्धा है, 4 धाम जो उत्तराखंड में हमारे केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अगर कोई गलत काम वहाँ हो रहा है तो सरकार को और वहाँ की व्यवस्था करने वाले लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो उससे क्या श्रद्धा और भावना टूटती है। और पैसा तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन भावनाएं दोबारा नहीं आती हैं। जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर के लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का विश्वासघात हुआ है, पैसे का विषय नहीं है। तो ये व्यवस्था करने वाले लोगों से मेरा आग्रह है कि उस व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से, जो जिन लोगों को अनुभव है, उनको मंदिर की व्यवस्था चलाने का अधिकार देना चाहिए। वहीं चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक माहौल उस समय गर्मा गया, जब बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने मंच से मुख्यमंत्री की खोलकर सराहना की। और जन जन की सरकार जन जन के द्वारा कार्यक्रम में बुटोला ने कहा कि उनकी विधानसभा में सबसे अधिक विकास कार्य हुए हैं और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश में विकास का काम कर रही है, बिना किसी भेदभाव के। का ये धार्मिक पर्व है। उत्तराखंड की भूमि हरियाली से लदी हुई भूमि है। ये हरियाली का वातावरण इस राज्य के अंदर सदैव बना रहे, इसके लिए हर वर्ष हरेला का पर्व मनाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 कार्यक्रम में से कार्यक्रम के रूप में लिया हुआ है। हम लोग लगातार 1 माह तक, आज से लेकर 1 माह तक 15 अगस्त तक हम हरेला पर्व को मनाएंगे। प्रत्येक बूथ पर 50 पौधे लगाने का हमने लक्ष्य लिया है, वो लक्ष्य हम पूर्ण करेंगे। और सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने और मुख्यमंत्री की कथित तारीफ को लेकर उठे विवाद पर कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके भाषण के छोटे छोटे हिस्से काटकर भ्रामक संदेश फैलाया जा रहा है। बुटोला का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने सरकार के कामकाज, कथित भ्रष्टाचार, मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों की बदहाल सुविधाओं और प्राधिकरण से जुड़ी समस्याओं को खोलकर उठाया। पूरा भाषण देखने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। कल सरकारी प्रोग्राम था और सरकारी प्रोग्राम के अंतर्गत मैं आया, उसमें मेरे विधानसभा में था तो मैं उस प्रोग्राम में रहा। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ तमाम मीडिया, सोशल मीडिया में जो अफवाहें चल रहे हैं, जो मेरे भाषणों को कट पेस्ट करके दिखाया जा रहा है, मैं कहना चाह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जिस तरह से व्यंग्यात्मक रूप से सरकार पे तंज मारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उनके जो काम नहीं कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार है, उस पर जो तंज मारा, उसको किसी ने नहीं उठाया।
देहरादून पुलिस ने खुद की कभी आईपीएस, कभी सेना, कभी रॉ और कभी सीआरपीएफ अधिकारी बताकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाला शातिर आरोपी आर यशवर्धन को गिरफ्तार कर लिया है। और राजपुर थाना पुलिस ने उसे मसूरी रोड स्थित सीएआई तिराहे पर पकड़ा है और आरोपी कंपनी रजिस्ट्रेशन और सरकारी काम कराने का झांसा देकर फ्रॉड करता था। उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, वर्दी, वायरलेस सेट और लैपटॉप बरामद हुए हैं। पुलिस ने जांच शुरू की है। देखिए, दिनांक 8 जुलाई को थाना राजपुर पर श्री अंशुल त्यागी जी के द्वारा एक एफआईआर पंजीकृत करवाई गई थी। उसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम यशवर्धन है। तो कुछ महीनों पहले उनकी जिंजर होटल में उनसे मुलाकात हुई थी और तब उनकी जान पहचान हुई। तो अंशुल त्यागी जी के द्वारा यशवर्धन से कहा गया कि उनकी माताजी, जो कि दिवंगत हो चुकी थी, उनकी स्मृति में एक वो कंपनी का पंजीकरण कराना चाह रहे थे। इस संबंध में उनकी बातचीत हुई। यशवर्धन के द्वारा उनको बताया गया कि वो जो संबंधित विभाग हैं, जहाँ जहाँ से पंजीकरण की आवश्यकता होती है, एनओसी की आवश्यकता होती है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें वो फैसिलिटेट एनओसी के लिए करवा देंगे। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन होने से यात्रियों को परेशानी हुई। मलबा आने की वजह से प्रशासन और संबंधित एजेंसियों ने मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। वहीं जेसीबी और बाकी मशीनों की मदद से मार्ग से मलबा हटाने का प्रयास जारी है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और मौसम को देखते हुए यात्रा से पहले अपडेट लेने की अपील की है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।